दिन होता है 18 जुलाई 2024, जब एक माँ बाप दौड़ते हुए, रोते हुए, चीखते हुए दिल्ली के एक थाने में पहुंचते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी कहीं गुम हो गई है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरी बेटी कहाँ चली गई है और हम लोग पिछले 5-6 घंटों से उसे खोज खोज कर परेशान हो गए हैं और ये घटना को हुए तकरीबन 7 से 8 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन मेरी बेटी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। अब इतना ही सुनना था कि पूरे थाने की मानो होशे हवास उड़ जाती है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली से अगर कोई नाबालिग लड़की गायब हो जाए तो ये पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान उठता है और वहाँ की कानून व्यवस्था किस तरीके से है कि उस घर की लड़की गायब हो गई। अब इतना होने के बाद तत्काल इस मामले की जांच शुरू कर दी जाती है और खोजबीन चालू हो जाती है। पुलिस चप्पे चप्पे पर लग जाती है। पुलिस का ये टारगेट था कि उस जगह से लेकर, उस घर से लेकर जितने भी चौराहे तक के सीसीटीवी कैमरे हैं सबको खंगाल डाला जाए। पोस्टर और बैनर के माध्यम से सारे चौक चौराहों पर हर जगह चारों तरफ फोटो चस्पा कर दिए जाते हैं और अगर पुलिस को किसी चीज की तलाश थी तो वो नाबालिग लड़की आखिर वो गई तो गई कहाँ? उसे जमीन खा गया या आसमान निकल गया? उस लड़की को पुलिस किसी भी कीमत पर खोज कर सुरक्षित इस माँ बाप को देना चाहती थी, क्योंकि आए दिन लड़कियों के साथ जिस प्रकार की उत्पीड़न हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, दरिंदगी हो रही है, उन सभी चीजों से बचाने के लिए पुलिस बिल्कुल तत्पर थी और उसे किसी भी कीमत पर इस लड़की को खोज कर निकालना था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी कुछ ऐसी होगी जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे कि जो लड़की मर चुकी होती है, जिस लड़की की लाश मिल जाती है, बावजूद उसके एक नोज पिन से उस लड़की को जिंदा खोज निकाला जाता है। और कैसे ये संभव करती है दिल्ली पुलिस, इसकी बहादुरी की कहानी सुनने के बाद आप गर्व से अपने देश की पुलिस के ऊपर फक्र करेंगे। और इस तरीके की आज की जुर्म की वर्चस्व की कहानी है, तो कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट में अपना नाम, अपने जिले का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम आपके नाम को आगे की वीडियो में ले सकें। तो देर न करते हुए दोस्तों, आज के जुर्म की वर्चस्व की कहानी हम शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, कहानी शुरू होती है 9 अगस्त को। 9 अगस्त के दिन दिल्ली पुलिस के पास उत्तर प्रदेश के संभल से एक फोन जाता है और बताया जाता है कि आपने जिस तरीके की लड़की की फोटोग्राफ्स लगा रखी है, चस्पा कर रखी है, उसी तरीके की एक लड़की संभल के एक खेत में मिली है, जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और कपड़ा भी पहनी हुई है, लेकिन उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है कि वो लड़की कहाँ की है, कौन है और उस लड़की का नाम क्या है। अब इतनी सूचना जैसे ही दिल्ली पुलिस को मिलती है, तुरंत दिल्ली पुलिस के 4 इंस्पेक्टर एक सब इंस्पेक्टर के साथ उस लड़की के माँ बाप को बुलाया जाता है, जिसने इस गुमशुदगी की रिपोर्ट 18 जुलाई 2024 को दर्ज किया था। उन्हें 8 अगस्त 2024 को तत्काल थाने बुलाया जाता है और थाने बुलाने के बाद तुरंत यूपी के संभल के लिए सारे लोग रवाना हो जाते हैं उस लड़की को देखने के लिए, उस लड़की की लाश को देखने के लिए। और माँ बाप को खास तौर से इसलिए लिया गया होता है कि उनकी लड़की मर गई या जिंदा है, अगर कोई पहचान सकता था तो वो थे सिर्फ माँ और बाप। अब जैसे ही परिवार वालों को पता चला कि उनकी लड़की मर चुकी है, उनका तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और किसी तरीके से दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टरों के साथ वो परिवार यूपी के संभल आता है। और जैसे ही संभल के एक जिला अस्पताल में उस लड़की की लाश को दिखाया जाता है, माँ चीख उठती है, मानो माँ का कलेजा फट जाएगा। वो चिल्ला उठती है और अब सामने उस लड़की की लाश को देखने के बाद वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। और उसके बाप भी कहते हैं कि साहब, यही तो मेरी बेटी है जिसके साथ ये बहुत बुरा हुआ और जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी का लाश कुछ इस कदर मिलेगा। और ये चीख पुकार मची रहती है। आखिरकार लाश यूपी के संभल से ले आई जाती है, दिल्ली में पोस्टमार्टम कराई जाती है और पोस्टमार्टम कराने के बाद
उस लाश को उस परिवार को सौंप दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अभी खेल खत्म नहीं हुआ था, अभी तो इस लाश को सौंपा जाना था, लेकिन अगर कुछ चल रहा होता है तो पुलिस के दिमाग में एक शक चल रहा होता है, क्योंकि पुलिस इस लाश से कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं थी। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि ये वो लड़की नहीं है, क्योंकि उसका कोई भी ऐसा इनपुट नहीं मिल रहा था जो दिल्ली से यूपी की तरफ जा रहा हो। उसका इनपुट दिल्ली से किसी और दिशा में दिखा रहा था, और जबकि इस लड़की का लाश दिल्ली से यूपी की तरफ मिलता है। पुलिस को इसी जगह पर शक होता है, लेकिन पुलिस इन बातों को लड़की के माँ बाप से शेयर नहीं करती है, उन्हें नहीं बताती है कि ये आपकी लड़की है या नहीं है। इन सब चीज़ों पर पुलिस कोई डिस्कस नहीं करती है और चुपचाप एक प्लान के तहत काम करना शुरू करती है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे और तमाम माध्यम से साइबर की पूरी तरकीब निकालने के बाद ये पता लगाने में सक्षम हो जाती है कि इस लड़की की लोकेशन देश की राजधानी दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर की एक जगह पर जा रही है। और दिन होता है 12 अगस्त का। 12 अगस्त को पुलिस दिल्ली से निकलती है और इस 200 किलोमीटर दूर यानी हरियाणा के इलाके में पहुंचती है, और वो इलाका होता है हरियाणा का पंचकुला। पंचकुला में वो एक पार्किंग के पास पहुंचती है और यहाँ से इसकी लोकेशन एक घर की तरफ दिखाती थी बार बार। जिस लड़की की लाश उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया है, उस लड़की का टाका किसी और लड़के से चल रहा होता है, और उसके लोकेशन के माध्यम से पुलिस सर्च करते हुए पहुंच जाती है हरियाणा के पंचकुला। और वहां पर जब पुलिस पहुंचकर देखती है तो ये लड़की, जिसकी तस्वीरें छपी रहती हैं, ये लड़की साक्षात जिंदा दिख जाती है। और एक कमरे की बालकनी से वो नीचे देख रही होती है, और नीचे जैसे ही वो पुलिस को देखती है, झट से वो बालकनी में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। अब पुलिस को इसी बात का शक हो जाता है। एक सिपाही नीचे खड़ा रहता है और दूसरा उन सीढ़ियों के माध्यम से उसी बालकनी के उसी कमरे को जाकर भड़काना शुरू कर देता है। कुछ देर तक तो ये गेट नहीं खुलता है, लेकिन आखिरकार जब पुलिस आ जाती है तो न चाहते हुए उस लड़की को उस गेट को खोलना पड़ता है। और जैसे ही गेट खुलता है, सामने वही लड़की खड़ी होती है जिसकी फोटो चारों तरफ चस्पा हो गई होती है। अब तो पुलिस के मानो होश हवास उड़ जाते हैं। आनन फानन में ये बात दिल्ली के अफसरों को बताया जाता है कि वो लड़की दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर हरियाणा के पंचकुला में मिल गई है, और वो भी जिंदा मिली है। अब ये सुनने के बाद पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब उस लड़की का लाश हमने यूपी के संभल के उन झाड़ी वाले खेतों से बरामद किया था, तो आखिरकार कैसे ये लड़की हरियाणा के पंचकुला में मिल गई। अब वहां से उस लड़की को उठाया जाता है और पता किया जाता है, उससे पूछताछ किया जाता है कि तुम किसके साथ रहती हो। तो वो बताती है कि मैं एक गैर जातीय लड़के के साथ यहाँ पर आई थी जो नीचे पार्किंग में काम कर रहा है। अब उस पुलिस उस लड़के को भी उठाती है, इस लड़की को भी उठाती है और लेकर के थाने चली जाती है। और जब ये लड़की थाने पर आ जाती है तो एक बार फिर उन्हीं माँ बाप को बुलाया जाता है। और जैसे ही वो माँ बाप सामने अपनी लड़की को देखते हैं, उनके तो मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अरे ये कैसे हो गया, मेरी लड़की तो मर चुकी थी, ये लड़की जिंदा कहाँ से मिल गई। अब ये देखने के बाद पुलिस और माँ बाप दोनों हैरान थे, लेकिन तब पुलिस ने जो खुलासा किया उसे सुनकर आप पुलिस के इन जाबाज अफसरों के दिमाग का अफसरों के ऊपर बेहद गर्व होगा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। अब पुलिस कहती है कि जब आपने मुझे फोटो पर दिया था तो उसमें बताया था कि इस फोटो में जो लड़की नोचपिन पहनी हुई है वो बाईं तरफ पहनी हुई है। अब इस चीज को पुलिस को समझने में देर नहीं लगती कि जब लड़की की नाक छेदी गई थी और उसने बाईं तरफ इसको पहना था, तो जो यूपी के संभल में लड़की मिली है उसकी नोचपिन तो दाईं तरफ थी। और यही पुलिस को शक होता है और वो उसके बिना माँ बाप को बताए इस लड़की पर पूरा फोकस करती है। इसके जितने ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल हो सकती है निकालती है, और सर्च करते आखिरकार ये पुलिस उस लड़की की तक पहुंच ही जाती है
और जाबाजी तरीके से जिस तरीके से उस लड़की को बरामद करती है, वाकई काबिले तारीफ थी। इतनी छोटी सी मिस्टेक की वजह से वो लड़की जिंदा अपने परिवार वालों को मिल गई, वरना उसका क्या हाल होता। अभी तो नया नया प्यार था, बाद में जो होता शायद उसके बारे में उस लड़की को जरा सा भी अंदाजा नहीं रहा होगा। लेकिन दोस्तों, एक और जो चौंकाने वाला और बेहद दुखद खबर था कि जिस लड़की का दाह संस्कार कर दिया गया, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया और जिस लड़की का लाश संभल में मिला था, उसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। और ये बेहद दुखद है कि पता नहीं वो लड़की किसके घर की रही होगी और किस तरीके से उसे मारा गया होगा और उन खेतों में फेंक दिया गया होगा। तो दोस्तों, ये थी आज के जुर्म की वर्चस्व की कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।